काल्की 2898 ईस्वी में रहस्यमयी भविष्य प्रस्तावना। यह कहानी भारत के भविष्य के एक काल की है जहां तकनीक और अध्यात्म का मिलन हुआ है। एक अद्वितीय युग जिसमें मानवता एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। इस काल का नायक है काल्की, जो दुष्ट शक्तियों का नाश करने और धरती पर न्याय की स्थापना करने के लिए जन्मा है। अध्याय 1, भविष्य का शहर साल 2898, भारत का भविष्य। अब भारत के शहर आसमान छूने वाली इमारतों, हाइपरलूप ट्रेनों और एआई संचालित जीवन से भरपूर हैं। यहां हर कोई एक विशेष माइंड चिप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो उनके विचारों को पढ़ सकता है और जीवन को आसान बना सकता है। मगर इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी छिपा हुआ है। शहर के कुछ हिस्सों में दुष्ट शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं और इन घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अध्याय 2, काल्की का जन्म। काल्की, जो एक साधारण युवा दिखता है, लेकिन उसमें अद्वितीय शक्तियां छिपी हैं। उसके जन्म की भविष्यवाणी सदियों पहले ही की गई थी। उसके माता पिता को यह आभास था कि उनका बेटा दुनिया को बदलने के लिए आया है। अध्याय 3, रहस्यमयी संकेत। एक रात काल्की को एक सपना आता है। सपना इतना जीवंत होता है कि उसे लगता है कि वह असलियत है। एक दिव्य प्रकाश में एक संत प्रकट होता है और कहता है, काल्की, समय आ गया है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और इस धरती से दुष्ट शक्तियों का नाश करना होगा। अध्याय 4, प्राचीन ग्रंथों की खोज। काल्की अपने सपने के बारे में अपने गुरु से बात करता है। गुरु उसे प्राचीन ग्रंथों की ओर भेजते हैं, जहां उसे अपनी शक्तियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। वे ग्रंथ एक विशेष मंदिर में छिपे हुए हैं, जो अब खंडहर बन चुका है। अध्याय 5, मंदिर का रहस्य। काल्की अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों के साथ उस मंदिर की ओर रवाना होता है। वहां पहुंचने पर वे पाते हैं कि मंदिर में अदृश्य ताकतों का पहरा है। उन ताकतों से लड़ते हुए वे अंततः ग्रंथों तक पहुंच जाते हैं। अध्याय 6, शक्तियों का जागरण। ग्रंथों को पढ़ने के बाद काल्की अपनी शक्तियों को जागृत करता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आती है और उसके हाथों में दिव्य शक्ति का संचार होता है। अब वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अध्याय 7, दुष्ट शक्तियों का मुकाबला। शहर में दुष्ट शक्तियां अपनी चरम सीमा पर हैं। लोग भयभीत हैं और सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। काल्की अपने मित्रों के साथ मिलकर उन शक्तियों का मुकाबला करता है। अध्याय 8, अंतिम युद्ध। दुष्ट शक्तियों का मुख्य नेता, जो एक भयानक दानव है, काल्की के सामने प्रकट होता है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। काल्की अपनी पूरी शक्ति के साथ उस दानव का सामना करता है। अध्याय 9, विजय और नवयुग की शुरुआत। अंततः काल्की उस दानव को पराजित करता है और शहर में शांति स्थापित होती है। लोग उसे अपना नायक मानते हैं और उसके नाम का गुणगान करते हैं। उपसंहार। काल्की की विजय केवल एक शुरुआत है। अब वह एक नए युग की स्थापना के लिए तैयार है, जहां न्याय, शांति और समृद्धि का वास होगा। उसकी यात्रा अब एक नए मुकाम की ओर अग्रसर है। इस कहानी का हर अध्याय आपको रोमांच और उत्सुकता से भर देगा। काल्की के साहस, बलिदान और विजय की यह गाथा आपके